औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन अम्मा बाद। मौज़ूए गुफ्तगू है हमारा इमामत व उम्मत। अब तक हम दो मौज़ूआत को मुकम्मल कर चुके हैं, इंसान शनासी और फ़लसफ़े दीन, और आज हमारा मौज़ूए गुफ्तगू है एक नया अक़ली व मंतकी नए एंगल से जिस मौजू को हम बयान करेंगे और बयान करने की कोशिश करेंगे, वो मौजू है इमामत व उम्मत। लेकिन मैं आज गुजारिश करूंगा आप सबसे इस मौजू की बाबत भी व हत्ता दीन के और दीगर मारिफ या दीगर मौजूआत को समझने की बाबत एक इंतहाई अहम नुकात, किसी भी मौजू को समझने के लिए या किसी भी हकीकत को समझने के लिए जो एक बुनियादी कलीद है जिसको समझने की जरूरत है, मैं उस बाबत आप सबकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा। इब्तदाई तौर पर हम इस मौजू में शामिल होने से पहले खुद ये मौजू है इमामत उम्मत या दीन का कोई और मौजू है, बिलखुसूस इस मौजू के हवाले से, चूंकि हमने यकीनन अब तक इमामत उम्मत के हवाले से मुख्तलिफ मुतालिया में अपने या मुख्तलिफ गुफ्तगू के अंदर उलमा से, जाकिरीन से या दीगर मुख्तलिफ मकामात पे हमने सुना हुआ है कि इमामत किसे कहते हैं, या इमामत के हवाले से कुछ अपना एक हमारा थीमिंग बनी होती है। जब कोई भी मौजू हमारे सामने आता है तो उस बाबत इंसान के जहन में एक अपनी एक उस बाबत एक माइंड सेटअप बना होता है। लिहाजा हमारी जो गुजारिश होगी आपसे वो ये होगा, चूंकि इस मौजू को समझने के लिए इब्तदाई तौर पर जो कुछ मालूमात हमारी हैं उसको एक साइड पे रखकर जब हम एक नए एंगल के साथ इस मौजू के अंदर वारिद होंगे, तो हम इस मौजू के तमाम अबाद, तमाम वुसअत और जो मैं आपके सामने बयान हम करना चाहते हैं वो तमाम मौजू आप तक आसानी के साथ पहुंच पाएगा। क्योंकि हम किसी और पॉइंट ऑफ व्यू को लेके चल रहे होते हैं, और जब उस पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर, जब जिसे कहते हैं ना, जब वो कचूमर मिल जाए, मुख्तलिफ चीजें मिल जाए, तो नतीजे के तौर पर जो है वो कुछ और चीज बन जाती है। तो ऐसे ना हो कि फिर हमारी कैफियत भी वैसे ही बन जाए। तो सबसे पहले गुजारिश फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि इस मौजू की तरफ बढ़ने से कबल इब्तदाई तौर पर हमारे जहन में इस मौजू से मुतल्लिका कुछ दीगर भी मालूमात अब तक हैं, उन मालूमात को एक तरफ रखकर इस मौजू को एक नए अंदाज से, और ऐसे समझे जैसे हमारा जहन मुकम्मल खाली है, फिर जब इस एंगल से इस मौजू में आएंगे तो हमें ये मौजू ज्यादा जो है वो वजाहत के साथ समझ में आएगा। मैं यहाँ पे वो वाक़या नकल करना चाहूंगा। वो एक कारी साहब थे, उन्होंने अपने ट्यूशन सेंटर के ना बाहर नोटिस पे लगाया हुआ था कि भाई हमारे पास दो किस्म की कैटेगरी है। एक वो तालिब इल्म जो शुरू से कुरान पढ़ना चाहता है, उसको हम कुरान पढ़ाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 6 माह के अंदर जो है वो मुकम्मल कुरान पढ़ा देंगे। और साथ नोटिस लगाया हुआ था कि अगर एक ऐसा स्टूडेंट है जो कुरान ऑलरेडी पहले से पढ़ा हुआ है और हमसे सही कुरान पढ़ना चाहता है, तो उसको कुरान पढ़ाने के लिए हम जो है वो 1.5 से 2 साल की ड्यूरेशन जो है वो लगाएंगे। तो पूछा गया कि इसकी क्या वजह है, तो वो कहते हैं कि इसकी वजह यह है कि जो ऑलरेडी पड़ा हुआ है उसको दुरुस्त ट्रैक पे लाने के लिए काफी वक्त चाहिए, क्योंकि जो ऑलरेडी गलत मवाद उसके जहन में पैदा हो चुका है, फिट हो चुका है, उसको निकाल के फिर एक नया जो है वो दुरुस्त मौजू जहन में डालना, ये थोड़ा सा काफी दिक्कत वाला वक्त है। तो वो उस बाबत जो है वो जरूरी है उसके लिए, ताकि वो ट्रैक में शामिल हो जाए। लेकिन एक बंदा जो नया उस मौजू के अंदर वारिद हो रहा है, वो फौरी तौर पर इस चीज को कबूल कर लेता है, क्योंकि इससे पहले उसके जहन में किसी किस्म का खाका इसके मुतालिक मौजूद नहीं होता। तो मेरी भी आप सबसे गुजारिश होगी उस कारी साहब की तरह कि इस मौजू को समझने के लिए अब तक किसी किस्म की दीगर मुख्तलिफ मालूमात, मुख्तलिफ किस्म के इज़हार ख्याल अब तक आपके जहन में है, तो उसको सबको साइड पे रखकर इस मौजू के अंदर एक नया नुक्ते से, एक नए अंदाज से हम वारिद होने की कोशिश करेंगे। अलबत्ता मैं यहाँ पे एक नुक्ता सिर्फ इस मौजू की मुतालिक नहीं दे रहा। आज की गुफ्तगू जो कि हमारी इस मौजू इमामत उम्मत के हवाले से पहली गुफ्तगू है, तो मैं तमहीद में ऐसी बुनियादी बातें और कलीद आपके सामने बयान करना चाहता हूँ, ताकि ये मुतलका सिर्फ मौजू नहीं बल्कि दीन का हर मौजू, हर हकीकत व हर शख्स, ये कोई भी चीज है तो उसको समझने के लिए अगर ये बुनियादी कुल्ली जाब्ता व कुल्ली चाबी अगर हमारे हाथों में है, तो हम किसी भी मौजू को व किसी भी चीज को आसानी के साथ, आसान फहमी के साथ उस चीज को समझ सकते हैं। और वो नुक्ता कौन सा है, वो ये है कि अगर हम तमाम हकायक को, तमाम अशिया को अगर हम एक ही दरवाजे से देखें और तकलीदी तौर पर हमें जैसे किसी ने बता दिया और हम उसी पे जो है वो कारबंद होके बैठ जाएं, कुछ नया सोच, कोई नई एंगल, कुछ नया अपनी तफक्कुर की अगर हम राह नहीं खोलते, तो हमारे सामने वो चीज जो है वो किसी सूरत में हमारे लिए अया नहीं है, जो हमारे लिए खुल नहीं पाएगी। और हमारी जो मुख्तलिफ गिरें रह जाती हैं, मौजू हमें अधूरा समझ में आता है या समझ में नहीं आता मुकम्मल, या समझ नाकिस आता है,
उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि हम किसी एक चीज को सिर्फ एक एंगल से देख रहे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम जाते हैं जियारात पे, तो जियारात पे जो हमें लेके जाने वाले होते हैं, जो सालार होता है हमारे पूरे काफले का, तो वो काफले का सालार क्या करता है कि वो पहले दफा दूसरी दफा जो जिस दरवाजे से जाता है हरम में किसी भी जगह पे, तो वो उसी दरवाजे से सबको लेके जाता है। क्यों? क्योंकि वो उस दरवाजे का आदी है। लेकिन अगर एक बंदा नया जाता है, तो वो जब तक वो मुकम्मल दरवाजों से या मुकम्मल उसके तमाम हुदूद के बारे में या मुकम्मल जब तक उसके बारे में अंदाजा नहीं लगा लेता, तो तब तक वो उसका ये दावा करना कि हरम इतना खूबसूरत है या उसका इतना हुदूद अरबा है, उसका ये दावा अधूरा है, क्योंकि उसने सिर्फ एक दरवाजे से देखा है। अगर उसने तमाम एंगल से तमाम दरवाजों से उस हरम को देखा हो, हरम काबा हो या हरम नबवी हो, उन तमाम को उस दरवाजे व उस एंगल से देखा हो, तो वो ज्यादा उस चीज को रियलिटी के साथ उसको जो है वो बता सकता है या मुकम्मल इजहार कर सकता है। लिहाजा एक मंजर है उसकी मुकम्मल खूबसूरती, जैसे आपने देखा होगा मुख्तलिफ किस्म की आप फिल्में हम जो मुख्तलिफ बन के आती हैं, इन मुख्तलिफ फिल्मों के अंदर एक जो आपने देखा होगा कि एक मंजर है, उस एक मंजर को फिल्माने के लिए इधर से कैमरा लगा होता है, इधर से कैमरा लगा होता है, इधर से कैमरा लगा होता है, यानी मुख्तलिफ किस्म के एंगल से लगा होता है, तीन चार कैमरे और एक मंजर को बयान कर रहे होते हैं। अब ये भी तो हो सकता है कि एक कैमरे से सिर्फ एक मंजर को जो है वो बयान किया जाए, लेकिन वो तीन चार पांच कैमरों से एक मंजर को क्यों अपनाते हैं? ताकि उसके तमाम के तमाम पहलू जो वो आपको दिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, ताकि वो तमाम के तमाम पहलू आपकी नजरों में वो वाजे हो जाएं और आपके लिए शफाफ हो जाएं। तो फिर आप जो है वो उस मौजू के बारे में मुकम्मल अपनी राय दे सकते हैं। फिल्म देखते हैं हम या कोई भी चीज है, तो उस चीज एक मंजर को दिखाने के लिए तीन चार एंगल से तीन चार पहलुओं से दिखाया जाता है, ताकि जो उस मंजर का मफहूम है वो मुकम्मल तौर पर आपके जहन में नक्श हो जाए। वो असल मकसद होता है एक चीज को मुख्तलिफ एंगल से दिखाने के लिए। बस किसी भी चीज का, किसी भी हकीकत का, जब तक अगर उसके मुख्तलिफ पहलू हैं, पांच पहलू हैं, 10 पहलू हैं, मुख्तलिफ किस्म के एंगल्स हैं, अगर हम किसी एक एंगल को देखकर उसके बारे में फैसला कर दें कि ये चीज यूं है, तो ये हमारा फैसला कतई गलत होगा। उस हकीकत के बारे में हमारा फैसला दुरुस्त तब हो सकता है जब उसके तमाम एंगल को, तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखकर अगर हम कोई फैसला करते हैं, कोई उस चीज के बारे में राय देते हैं, तो वो हमारी राय कतई तौर पर दुरुस्त होगी। मैं यहाँ पे एक मिसाल आपके सामने देना चाहता हूँ, जो मतलब व मफहूम आपके लिए ज्यादा वाजे हो जाएगा। चूंकि मेरी भी कोशिश होती है कि मैं जब भी अपना कोई मौजू गुफ्तगू स्टार्ट करूं या किसी जगह पे जाऊं, मजालिस के सिलसिले में या दीगर, तो इस मिसाल को जरूर अपनी मौजूद गुफ्तगू का हिस्सा बनाता हूं, ताकि जो मौजू समझाना चाहते हैं, ताकि वो ज्यादा आसानी के साथ जो है वो जहनों में नक्श हो जाए। तवज्जो कीजिएगा। और वो मिसाल है जो शहीद मुताहरी ने दी है, और इसके अलावा असल ये मिसाल जो उसके खालिक हैं तख्लीकी, वो हैं मौलाना रूमी, जिन्होंने अपनी किताब हिकायात रूमी के अंदर इस मिसाल को बहुत खूबसूरत एक वाकया बना के नकल किया है। लेकिन हर हकीकत को समझने के लिए एक बुनियादी कलीद इस वाक़े के जरिए उन्होंने बयान किया। वो कहते हैं कि इलाके के अंदर बादशाह ने बहुत बड़ा जानवर अपने पास मंगवाया, हाथी। और तमाम लोगों को जो देखना चाहते थे वो रात को आए देखने के लिए कि भाई जी हम तो इस जानवर को देखना चाहते हैं। अब रात को एक कमरे के अंदर वो जानवर बंद, तारीक कमरा, और वो नजर भी नहीं आ रहा, पहले किसी ने देखा भी नहीं था कि ये जानवर कैसा है। अब क्या हुआ कि लाइन बना ली गई कि भाई एक एक बंदा अंदर दाखिल होता जाए और इस जानवर के बारे में बताता जाए कि जानवर कैसा है। एक बंदा अंदर दाखिल हुआ। अब क्योंकि अंदर कमरा था, तारीकी भी थी, हर बंदा डर भी रहा था, उस बंदे का हाथ पड़ा हाथी की जो है वो दुम के ऊपर। तो फौरन बाहर आया, पूछा हाथी कैसा है? वो कहने लगा जी हाथी ऐसे जैसे एक लटका हुआ झाड़ू होता है। दूसरा बंदा गया, उससे पूछा हाँ जी बताओ, जाके देख के आओ। वो फौरन बाहर आया, पूछा हाथी कैसा है? वो भी हाथ लगा के आया, कहा हाथी कैसा है? कहा हाथी ऐसे जैसे एक सुतून होता है, एक पिलर होता है। अब उसका हाथ जाके पड़ा हाथी की टांग के ऊपर। तीसरा बंदा आया, उसका उसने जाके बंद कमरे में हाथी को जाके देखा, उसका हाथ पड़ा हाथी के जो हिलते हुए कान नहीं होते, कान के ऊपर। फौरन बाहर आया, पूछा हाथी कैसा है? कहता है हाथी ऐसे जैसे एक हिलता हुआ तबला नहीं होता, हाथी ऐसे कहा जाता है। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, एक हकीकत के बारे में, एक चीज के बारे में तीन किस्म की राय, तीन किस्म का जो है वो अलग अलग राय। अब तवज्जो कीजिएगा, है एक चीज, एक जानवर,
लेकिन एक जानवर को खुद लम्स करके आने वाला, खुद देख कर आने वाला एक कह रहा है कि ये लटका हुआ झाड़ू है, एक दूसरा बंदा उसी को, हकीकत को देखकर लम्स करके कह रहा है कि ये पिलर की तरह है, तीसरा कह रहा है कि ना ये हिलता हुआ तबला है। अब ऐसा नहीं है कि किसी ने, तीनों ने नहीं देखा, तीनों ने देखा भी है, तीनों ने हाथ भी लगाया है, और सब कुछ देखकर फौरन आकर फैसला, तीनों की अलग अलग राय जमा होती है, कायम होती है उस एक चीज के बारे में। लेकिन एक और शख्स गया, उसने जाकर इंतहाई सब्र से, इंतहाई वक्त देकर, और उसको जब तमाम जिहाद के साथ देखा, तमाम पहलुओं के साथ देखा, तो तमाम पहलुओं के साथ देखने के नतीजे में उसने फैसला किया कि ना ये तबला है, ना ये लटका हुआ झाड़ू है, ना ये हिलता हुआ कुछ है सुतून है, बल्कि एक ऐसा हाथी है जिसके चार टांगे हैं, जिसका एक सूंड है, और जिसके जो है वो दो दांत हैं, ये बाकी है। उसने क्या किया, इन्होंने किया कि जल्दी में जाकर फौरन एक पहलू देखा और उस पहलू के बारे में अपनी राय दे दी कि भाई मैंने ये देखा है तो बस ये है। दूसरे ने कहा मैंने ये देखा है बस ये है। तीसरे ने कहा मैंने ये देखा है तो बस ये है। चौथे बंदे ने जाकर इंतहाई सब्र से पूरा इहाता किया, दाएं से लेकर बाएं मुकम्मल हाथ खींचा, और जब मुकम्मल हुदूद के साथ जब मुकम्मल हाथ खींचा तो मालूम हुआ, और उसने बताया कि ना ये हिलता हुआ तबला है, ना ये लटका हुआ झाड़ू है, ना ये पिलर है, बल्कि ये एक जानवर है जिसकी इतनी हुदूद है, ये चार टांगे और ये जुस्सा है। आज शहीद मुताहरी फरमाते हैं, या मौलाना रूमी ने जिस वाक़े को यहाँ पे तदबीक किया, वो कहते हैं आज सेम टू सेम हमने दीन के साथ यही हाल कर दिया। दीन के साथ क्या हाल किया है, एक शख्स ने जाकर दीन को पढ़ा या दीन के बारे में कुछ अपना ज़हन बनाया, तो पूछा दीन क्या है, वो कहते हैं दीन सिर्फ और सिर्फ नमाजें पढ़ने का नाम है। ये होते हैं ना जैसे मुसल्ले वाले, जिनका काम है सिर्फ नमाजें और रोजा, बस कुछ भी नहीं। इस शख्स, यानी दीन सिर्फ नमाजें हैं, बस नमाजें रखो, पढ़ो, रोजे रखो और इन इबादत को अंजाम दो, इसी चीज का नाम दीन है और कुछ भी नहीं। जैसे होते हैं हमारे बूढ़े रिटायरमेंट की उम्र में आते हैं, तो बुढ़ापे में सिर्फ एक काम रह जाता है कि बस हमें सिर्फ आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। आखिरत की फिक्र क्या करें, आखिरत की फिक्र सिर्फ ये है कि आप बस नमाजें पढ़े, अल्लाह हू करे, इसके अलावा आपका कोई काम नहीं। एक और बंदे से दिन पूछा दीन क्या है, उसने कहा दीन नाम है अज़ादारी करना। भरपूर तरीके से मातम करो, मजलिसों में शिरकत करो, मजलिसें सुनो और मजलिसें पढ़ो, या मातम करो, अज़ादारी करो, यही दीन है, यही हकीकत है। एक और बंदा गया, उसने जाकर देखने की कोशिश की दीन के बारे में। उसने कहा दीन नाम है खिदमत खल्का। ये जैसे आज के दौर के जो लैंडलॉर्ड हो जाते हैं, पैसों वाले हो जाते हैं, तो एक अपनी वो फिक्री शऊर का एक ऐलान करते हैं, या रोशन फिक्री का, वो क्या है कि दीन सिर्फ नाम है, मोमिन लोगों की खिदमत करना, जो गरीब हैं, फुकरा हैं, उनकी हेल्प करना, बस। एक पांचवा बंदा, उसने कहा दीन नाम है सिर्फ सियासत करना, बस सियासत करो, ये सियासत करना ऐने दीन है, इसके अलावा किसी भी चीज का नाम दीन नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या नमाज में, क्या नमाज दीन का हिस्सा नहीं है, क्या अजादारी दीन का हिस्सा नहीं है, क्या खिदमत खल करना दीन का हिस्सा नहीं है, क्या सियासत दीन का हिस्सा नहीं है? मुश्किल यह है कि हर बंदे ने, जिस बंदे ने एक पहलू देखा दीन का, उस ये एक पहलू के बारे में अपनी राय दे दी कि दीन इसी चीज का नाम है। दूसरे ने दूसरा पहलू देखा और उस पहलू को देख के बारे फैसला कर दिया कि दीन सिर्फ इसी चीज का नाम है। हर एक ने अपना अपना पहलू देखकर अपनी राय जमा दी कि ये चीज यही है और बस, इसके अलावा किसी और रियलिटी या किसी और चीज का नाम नहीं है। और आज ये सबसे बड़ी वजह है बुनियाद तबाही की, और जो आज हमारे मुआशरे में दामनगीर हो चुकी है, बल्कि हर मुआशरे में, कि जब एक चीज जो मुख्तलिफ पहलू रखती हो, उसके बारे में जो शख्स जो पहलू देखता है वही राय देता है कि ये चीज ये है, और उसी के ऊपर कतअन कादिर हो जाना। मैं मजीद एक मिसाल आसान कर दूं ताकि आपके लिए बात वाज़ेह हो जाए। फर्ज करें एक समंदर है, और समंदर के किनारे पे एक दीवार खड़ी हुई है, और उस दीवार के अंदर सौराख बने हुए हैं। हर बंदा अलग अलग सौराख से समुंदर का नजारा कर रहा है। एक बंदे ने एक सुराग से देखा तो उसको नजर आया कि समुंदर के अंदर एक बैरी जहाज जो है वो हरकत कर रहा है। दूसरे बंदे ने दूसरे सुराग से देखा, उसको नजर आया कि समुंदर के अंदर एक कश्ती जो है वो छोटी चल रही है। तीसरे बंदे ने देखा, उसको समुंदर के अंदर कुछ माहीगीर मछली पकड़ते हुए नजर आए। चौथे बंदे ने देखा, उसको नजर आया कि नहीं, समुंदर के अंदर जो है वो कोई ऑयल टैंकर चल रहा है। अब चार बंदों ने एक ही समुंदर के अंदर अलग अलग मनाजिर देखे हैं। अब तवज्जो कीजिएगा। अब जब ये आपस में मिलते हैं तो एक कहते हैं हाँ तुमने क्या समुद्र में देखा, उसने कहा मैंने जो है वो बहरी जहाज देखा। उसने कहा खुदा कसम तुमने झूठ बोला है, जो कुछ मैंने देखा वो हकीकत। कहा तुमने क्या देखा, मैंने देखा छोटी सी कश्ती है। तीसरे ने देखा, तुमने क्या देखा, वो कहता है मैं जो है वो एक ऑयल टैंकर देखा। चौथा, आपने क्या देखा, मैंने देखा जी समुद्र के अंदर जो कुछ माहीगीर मछलियां पकड़ रहे हैं।
अब तवज्जो कीजिएगा, हर एक ने अपने एंगल से अपनी जगह से देखा तो उनको वो रियलिटी नजर आई। अब हर बंदा कह रहा है कि मैंने जो कुछ देखा है दुरुस्त देखा है। हाँ आपने दुरुस्त देखा है, लेकिन आपने सिर्फ एक पहलू देखा है। एक जगह पे ये था, दूसरी जगह पे वो था, तीसरी जगह पे वो था। अब समुंदर के बारे में या इस एक हकीकत के अंदर इन चारों चीजों का वो भरपूर तरीके से हमें बता सकता है जो ऊपर उफो के बाला पे बैठ के इन तमाम के तमाम मनाजिर को देख रहा है। वो बता सकता है कि जो आपने पहलू बयान किया वो भी है, ये भी है, ये भी है, वो भी है। लेकिन ये वो कर सकता है जिसके पास सेम एज इट इज, जो मुकम्मल हकीकत देख रहा है। दीन के बारे में भी वही हमें तमाम हकीकत बता सकता है। दीन के बारे में भी हमें वही सारी की सारी रियलिटी बता सकता है जिसने दीन को ऊपर से देखा है, जिसने इंतहाई सब्र के साथ, अदालत के साथ, शुजात के साथ, इन तमाम सिफात के साथ मुकम्मल दीन को पढ़ा है, दीन की वैल्यूज को देखा है, दीन के तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखकर फिर फैसला किया है कि दीन किस चीज का नाम है। ना दीन नमाजें पढ़ने का नाम है, ना दीन सिर्फ अजादारी का नाम है, ना दीन सिर्फ खिदमत खल्क का नाम है, ना दीन सिर्फ सियासत का नाम है। हमने अपनी गुफ्तगू के अंदर, जो पिछली हमारी गुफ्तगू फलसफे दीन के उन्वान से गुजरी है, मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि जो लेक्चर नंबर 2 है उसको आप जरूर कोशिश करके जिस हद तक हो सके वो सुने, ताकि उस मौजू के अंदर हमने दीन की बुनियादी जो है वो कलीद बयान की। उसमें एक नुक्ता में उसको जो नतीजा है वो मैं आपके सामने बयान कर देता हूं कि आखिर दीन क्या है। दीन के अगर इन तमाम पहलुओं को जिसके अंदर नुक्ते के अंदर समेटा जाए, वो एक नुक्ता क्या है कि खुदावंद मुताल ने इंसान को खिलाफत इलाही, जाननशीनी, अपनी जाननशीनी के लिए जमीन पे भेजा है कि इंसान ने अल्लाह का जाननशीन बनना है जमीन पर। लेकिन इंसान ने यह सफर खुद तय करना है। मकाम इंसानियत इंसान ने खुद पाना है। अपने मकसद खिलकत यानी खिलाफत इलाही या मकाम इंसानियत तक पहुंचने के लिए अल्लाह ताला ने जितने भी असबाब फराहम की हैं, जितना कुछ भी, तवज्जो कीजिएगा, मकाम इंसानियत तक पहुंचने के लिए मादी वसाइल हासिल करने हो, खाना पीना हो, रिस्क के लिए, हुसूल के लिए कुछ कमाना हो, कुछ भी करना हो, मादी हो या गैर मादी, तमाम के तमाम उमूर, ये अगर इसको हम मकसद के मद्देनजर करार देकर इन तमाम चीजों को हासिल करते हैं तो ये ऐन दीन है, ये ऐन दीनदारी है। हमने दीन रख दिया नाम सिर्फ नमाज का, किसी ने कहा आजादारी का, किसी ने कहा खिदमत खल का, किसी ने कहा सियासत का, जबकि दीन नाम है कि मकाम इंसानियत, मकसद खिलकत तक पहुंचने के लिए हर मादी जरूरत पूरी करना, हर गैर मादी जरूरत पूरी करना, हर जरूरत जो मुझे अपने मकसद खिलकत तक पहुंचाए, वो तमाम जरूरत पूरी करना दीन कहलाता है। और वो जरूरत जब आप पूरी कर रहे होते हैं, उसका हुसूल एन आप दीनदारी पे अमल कर रहे होते हैं। जब आप जॉब कर रहे होते हैं तो ये आपका जॉब करना व जॉब कमाना, ये दरअसल इनवान होता है, ऐलान होता है कि मैं जो है वो दीनदारी पे, दीन पर अमल कर रहा हूँ। तो लिहाजा तवज्जो की जरूरत है यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ कि हमें दीन के मुतालिक किसी एक पहलू पे या किसी एक चीज के बारे में अपनी राय नहीं जमानी, बल्कि दीन के तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखना जरूरी है। आज क्या वजह है कि दीन के बारे में इतनी मुख्तलिफ आरा जो है वो फैल चुकी हैं? सिर्फ वजह एक है कि दीन को महदूद निगाह से देखा गया और उसे ऐन दीन करार देना कि भाई यही दीन है जो कुछ मैंने देखा है। ये एक बुनियादी वजह है दीन के बारे में इस महदूद निगाही की और दीन के बारे में इन मुख्तलिफ आरा की, जो आज हमें यहाँ पे दरपेश ले आई है। तवज्जो कीजिएगा, मैं यहाँ पे एक बतौर राहल के तौर पर किसी भी हकीकत को समझना हो, इमामत और उम्मत के मौजू को समझना हो, या दीन के किसी मौजू को समझना हो, किसी भी मौजू को समझना हो, चाहे मुकम्मल दीन हो या चाहे मुआरिफ दीन हो, इनके तमाम पहलुओं को समझने के लिए हमें हौसला व सब्र के साथ तमाम पहलुओं का जायजा लेने और अपनी दीद को वसी करने की जरूरत है। अगर मैं अपनी दीद में किसी एक चीज पे फिक्स हो चुका हूं कि इसका नाम दीन है, अगर मैं बाकी तमाम पहलुओं के बारे में गुफ्तगू नहीं करता या उनका अहाता नहीं करता तो ये गलत होगा। लिहाजा जरूरत है कि मैं तमाम के तमाम पहलुओं को मद्देनजर रख कर दीन के बारे में फैसला करूं। यह मौजू है इमामत उम्मत हमारा। इमामत उम्मत के बारे में अगर आपने किसी एक एंगल से सुना और आपने कहा कि यही इमामत है और यही उम्मत है, इमामत के बारे में क्या सुना? इमामत के बारे में सुना कि इमामत नाम है 12 इमामों का। ये जो एक के बाद दूसरे इमाम थे वो उनकी औलाद में से थे, उनकी औलाद में से थे, और ये सारे के सारे इमाम शहीद हुए, उनके साथ गलत हुआ। नबूवत के बाद है इमामत की जरूरत, और बस इससे ज्यादा मेरी इमामत की न मार्फत की जरूरत है ना है। जबकि ये सबसे अधूरी मार्फत है, जो सिर्फ एक शनाख्ती कार्ड की हद तक मार्फत, खुद इमामत की रियलिटी
इमामत की हकीकत, इमामत की जरूरत। और आज के दौर में जो हमारे वक्त के इमाम है, क्यों पर्दे खैबत में हैं? वो हर एक ने अपने एंगल बना रखा है। और जो असल हकीकत है इमामत के बाद उम्मत को समझना, जिसको ना सुनने और समझने की वजह से आज हमारी ये कैफियत हो चुकी है कि हम मुख्तलिफ धड़ों में बढ़ चुके हैं। ये बुनियादी कंसेप्ट वो क्या हल नहीं हुआ, हमें उम्मत हल नहीं हुआ कि हमने जो मुख्तलिफ धड़ों में आज जो बन चुके हैं, इन धड़ों से बढ़ निकल कर हमने उम्मत बनना था, और हमें उम्मत ही नहीं बनने दिया गया, या उसके हवाले से कंसेप्ट ही नहीं बताया गया। तो जिस बुनियादी वजह की वजह से, या जिस बुनियादी चीज की वजह से जो आज हमारी तबाही हुई है, इस चीज को जो है वो समझने की जरूरत है। और आप सबसे जो है वो हमारी अ, बल्कि मैं आपको कुली नतीजा अगर तमाम गुफ्तगू का अगर देता चलूं, तो इस तमाम गुफ्तगू का कुली नतीजा सिर्फ और सिर्फ एक जुमले के जरिए से वो क्या है कि भाई किसी एक पहलू को अगर आप ऐन दीन करार देते हैं तो ये दुरुस्त शेवा नहीं है। मोमिन की पहचान क्या है? मोमिन की पहचान जो सूरह जुमर आयत नंबर 18 के अंदर कुरान करीम में खुदा मुताल ने बयान किया मंजूर के, फबश्शिर इबादी अल्लज़ीना यस्तमिऊन अल-क़ौल फयत्तबिऊन अहसना, कि बशारत दे दें, खुशखबरी दे दें किनको? उन बंदों को, मेरे उन इबाद को। कौन? कि जो यस्तमिऊन अल-क़ौल, जो हर बात को सुनते हैं गौर के साथ, फयत्तबिऊन अहसना, लेकिन हर बात को सुनकर अमल नहीं कर लेते, हर बात को सुनकर उसके बारे में राय नहीं देते, या हर बात को सुनकर किसी के बारे में सुना आपने तो फौरन आपने कहा बस ये यही हकीकत है, ये यही हकीकत है ना। बल्कि क्या करते हैं? फयत्तबिऊन अहसना, उसमें से अहसन को मुंतखब करते हैं। जो बात अक्लो मंतिक के मुसावी हो, उसी चीज को रियलिटी व उसी को हकीकत का दर्जा देकर कबूल करते हैं। लेकिन अगर हो ऐसे कि बस जहान से आई बात और वैसे के वैसे हकीकत समझ लिया कि भाई यही हकीकत है, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, और उसी पे अपने आप को कारबंद बना लेना, ये सबसे बड़ी लकीर की फकीरी है। ये सबसे बड़ी तकलीदी सोच है, ये सबसे बड़ी तलकीनी सोच है। आए इसे तलकीनी जाविये से निकलना होगा, और इस तकलीदी सोच से निकलकर दीन का कोई भी मौजू हो, कोई भी मारिफ दीन का मौजू हो, किसी भी हकीकत को समझना हो, जब तक उसके तमाम पहलुओं के बारे में मुकम्मल तौर पर अहाता नहीं कर लेते, तब तक उसके बारे में राय देना या उसके बारे में अपने जहन को मुनकिस करार देना कि यही हकीकत है, ये दुरुस्त नहीं है, वो आईने दीन कभी नहीं हो सकता। जो आप किसी एक पहलू को आईने दीन करार दें, तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखकर हतमी फैसला देना, यह है दीनदारी है। और हमारी आपसे सिर्फ और सिर्फ एक ही गुजारिश होगी कि जो कुछ हम इन मौजू इमामत तो उम्मत के हवाले से जितनी भी गुफ्तगू आपके सामने करेंगे, ये सारी की सारी गुफ्तगू आपसे सिर्फ गुजारिश कि आप जो हम गुफ्तगू बयान करेंगे इसको सुने आप, या जो कुछ पीडीएफ के जरिए से आप तक पहुंचेगा इसको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कबूल आप उसे करें जो आपकी अक्ल मंतिक तस्दीक करती हो। जो आपकी अक्ल मंतिक तस्दीक नहीं करती, हम कोई आप पे इल्जाम नहीं लगाते या कोई आप पे फोर्स नहीं करते, चूंकि खुदा ने मुतालिक मंशूर दिया है मोमिन का कि सुनता सब कुछ है, लेकिन अहसन कबूल उसे करता है जो इन सब में अहसन हो, अक्ल मंते के मुसावी हो। लिहाजा किसी किस्म की ऐसी हकीकत, कोई भी ऐसी रियलिटी, वही आप उसे कबूल करें कि जो आपको इन तमाम उसूलों के मुताबिक मुंतबिक नजर आए या मुताबिक नजर आए। हमारी गुफ्तगू के अंदर इंशाल्लाह ताला आपकी, आप बरादरान की खिदमत में व आप खारान की खिदमत में कोशिश होगी भरपूर कि इन मौजूआत को इंतहाई आसान फहम बनाकर, इंतहाई सलीस जुबान के अंदर आपके सामने पेश किया जाए। और इस इमामत को उम्मत के हवाले से बिलखसूस, चूंकि 14 लेक्चर जो हमने अब तक आप मुकर्रर किए हैं, मुमकिन है ये ज्यादा हो जाए, चूंकि ज्यादा हमारी गुफ्तगू होगी उम्मत के ऊपर कि आखिर उम्मत किसे कहते हैं, उम्मत के अरकान, और आज हम उम्मत बनने के बजाय किन मुख्तलिफ धड़ों में तकसीम हो चुके हैं अकली मंतिक मनातिक से, और हमें इन सब से निकल कर कैसे उम्मत बनना होगा, उम्मत की मौजूदा शक्ल क्या है जबकि इमाम भी मौजूद नहीं है, तो इसका कुरानी तस्वुर क्या है, ये हकीकत क्या है। अगर हमें ये इज्तिमाई अपनी शक्ल नजर आ गई अपने आईने में, तो यकीन जानिए हमारा मुआशरा अपने वक्त के इमाम के ज़हूर के लिए, जमीन साजी के लिए बहुत जल्द तैयार हो सकता है, अगर ये मौजू हमें बहुत जल्द समझ में आ जाए तो। इंशाल्लाह ताला इस पे कुछ गुफ्तगू होगी। आज सिर्फ मौजू में दाखिल होने के लिए सिर्फ आपकी ज़हन साजी मकसूद था इस मौजू के जरिए से। बाकी इंशाल्लाह ताला वजाहत जो है वो मुकम्मल जारी सारी रहेगी। किसी किस्म का सवाल हो तो आप जरूर कर सकते हैं, ग्रुप में भी कर सकते हैं, या इस मौजू के हवाले से किसी किस्म की आपको अच्छा नुक्ता लगा हो तो उस बाबत आप एक ग्रुप में भी आप इस हवाले से जो है वो शेयर कर सकते हैं। यहाँ तक किसी बरादर का कुछ सवाल हो तो अभी आप कर सकते हैं, बाकी अगर मजीद हो तो फिर आप ग्रुप में भी आप किसी किस्म का सवाल कर पाएंगे।
चलें, ओके इंशाल्लाह ताला। इजाज़त ब्रादरान, किसी किस्म का सवाल हो आप ग्रुप में